हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डिज्नी की फिल्म क्रूएला को, जिसे मैंने यूएस डिज्नी प्लस के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखा है, जो कि मेरे फ्रेंड का है, जिसने इस फिल्म को प्राइम एक्सेस पर बाय कर रखा हुआ था। इसके अलावा अगर आपको ये फिल्म ऑफिशियली हमारे इंडिया में देखनी है तो यूट्यूब पर आपको इस फिल्म के बाय करने का ऑप्शन आ रहा होगा, जहाँ बाय कर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। वरना वेट कर लीजिए इसी मंथ की 27 अगस्त तक की तारीख का, जिस दिन इस फिल्म को ऑफिशियली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन अब जबकि मैंने इस फिल्म को कुछ जुगाड़ लगाकर देख लिया है, तो चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं। जैसे कि ये फिल्म फिलहाल तो अभी हिंदी में अवेलेबल है नहीं, और फिल्म की कहानी डिज्नी के आइकॉनिक विलेन क्रूएला डी विल की ओरिजिन पर फोकस करती है, जिस कैरेक्टर को हमने डिज्नी के ही एनिमेटेड शो, एनिमेटेड फिल्म और लाइव अडेप्टेशन 101 डैल्मेशियन फिल्म में देखा है, जिस कैरेक्टर को देखकर हमें गुस्सा ही आता है। लेकिन अब डिज्नी की तरफ से इन विलेन्स की बैक स्टोरी को प्रिपेयर कर हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है कि ये कैरेक्टर्स पहले से विलेन नहीं थे, बल्कि कुछ हालातों के चलते उन्हें विलेन बनना पड़ा। और ऑब्वियसली इस लिस्ट में सबसे पहला नाम तो एंजेलिना जूली की मालेफिसेंट फिल्म का ही आएगा, जिसका पहला पार्ट ठीक ठाक सा था, बट सेकंड पार्ट बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मैं क्या, कोई भी फैंस ये नहीं चाहेगा कि डिज्नी के उन आइकॉनिक विलेन्स पर एक ऐसी सिंपैथी की स्टोरी बनाकर उन कैरेक्टर्स को लवेबल बनाने की कोशिश की जाए, जो कि मालेफिसेंट फिल्म के केस में ऑलरेडी हो चुका है। तो वैसी ही उम्मीद जब क्रूएला फिल्म की अनाउंसमेंट भी डिज्नी की तरफ से की गई थी, मैंने भी लगा रखी थी कि शायद से ये फिल्म भी उसी राह पर चलकर हमें क्रूएला की ओरिजिन में ये बताएगी कि वो कैरेक्टर बुरी क्यों हुई। और जब इस फिल्म का ट्रेलर निकल कर आया तो लोगों ने इस फिल्म की कंपैरिजन भर कर जैक्विन फीनिक्स की फिल्म जोकर से कर डाली, क्योंकि फिल्म का डायरेक्शन ही कुछ उसी लेवल का था। उसके बाद इस फिल्म की कंपेयर साल 2006 की द डेविल वेयर्स पैराडाइज से भी की गई, जिस फिल्म की कहानी में खड़ूस बॉस अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती। तो वैसा ही कुछ हमें इस फिल्म के ट्रेलर में देखने मिला था। लेकिन अब जबकि मैंने ये फिल्म देख ली है, तो उस पर ये बात तो मैं काफी अच्छी तरीके से श्योरली आपको कह सकता हूँ कि ये फिल्म डिज्नी की तरफ से किया गया काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है। कैसे, उन पर भी आएगी, लेकिन बात कर लेते हैं पहले कहानी की। जिस फिल्म की कहानी में हम एमा स्टोन के कैरेक्टर स्टेला को देखते हैं, जिसका बचपन से ही एक ही ख्वाब है कुछ अलग कर गुजरने का। और फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती है, जिस बीच हमें उसके बचपन में कुछ ट्रेजेडी भी दिखाई जाती है, और फिर प्रेजेंट की टाइमलाइन में हम उसे अपने सपनों को फॉलो करता हुआ भी देखते हैं, वो भी छोटी मोटी चोरी के साथ, जिसमें उसका साथ उसके दो बेस्ट फ्रेंड जैस्पर और बॉर्डन देते हैं, और हाँ, बाकी दो पपीज भी। लेकिन इसी बीच जब स्टेला की मुलाकात उसकी क्रूशियल बॉस बॉर्नेस से होती है, तब उसकी लाइफ में क्या कुछ होता है और वो कैसे स्टेला से क्रूएला बनती है, वो सारी की सारी डिटेल जानने के लिए आपको देखनी होगी ये फिल्म, जिसकी लेंथ पूरे 2 घंटे 14 मिनट के आसपास की है, जो कि एक अच्छी खासी लेंथ की फिल्म है, जिससे आपके दिमाग में सवाल यही निकल कर आता है कि क्या आपको आपका समय इस फिल्म के लिए देना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए अब उन डिटेल्स पर बात करते हैं, बिल्कुल स्पॉइलर फ्री। लेकिन उससे पहले बनती है अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट में ही कुछ डिटेल की वजह से आपको ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई होगी कि मुझे पर्सनली ये फिल्म काफी अच्छी खासी लगी है, जिसकी मैंने उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं लगा रखी थी। रीजन मैंने आपको स्टार्ट में एक्सप्लेन कर दिया है कि मैं नहीं चाहता कि डिज्नी की तरफ से उन चीजों पर प्रैक्टिस की जाए जिनकी छवि पहले से ही बुरी बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। बट शायद से मुझे लगता है कि क्रूएला और डिज्नी की अभी रिसेंटली बनी बाकी दूसरी लाइव अडेप्टेशन फिल्मों से डिज्नी स्टूडियो को ये बात तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल गई है कि सिर्फ 2D को 3D में कन्वर्ट करने से पुरानी ऑडियंस बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होगी, बल्कि आज की ही जनरेशन होगी जिन्होंने वो पुरानी फिल्में या फिर कह लो 2D एनिमेशन मूवीज देखी नहीं होगी। लेकिन आज की जनरेशन के हिसाब से वो एक्सपेरिमेंट भी ठीक है, बट उतना ज्यादा सक्सेस नहीं, क्योंकि ऐसे में फिल्म की रेटिंग्स क्रिटिक्स की नजरों में तो हर बार बुरी निकल कर आती ही है, जिसका असर फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर पर भी पड़ता है। ऐसे में अलग एक्सपेरिमेंट के नाम पर स्टोरी से लेकर कैरेक्टर की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से की जाए, तब जाकर वो एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, जिनमें अब मेरे हिसाब से डिज्नी की तरफ से वो लाइव अडेप्टेशन फिल्म क्रूएला ही होगी, जिसमें क्रूएला दी विल की स्टोरी को ओरिजिन के तौर पर बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है। हालांकि फिल्म में कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, जिसे मुझे लगता है आप इग्नोर कर इस फिल्म की कहानी को एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑनेस्टी के चलते उन डिसअपॉइंटमेंट की भी बात करनी बनती ही है, जिनमें से एक है फिल्म की लेंथ, जो हिसाब से काफी ज्यादा लंबी और बीच बीच में हमें थोड़ा सा बोर करती हुई नजर आती है। लेकिन जब वैसा होता है तो ये फिल्म अपने थर्ड एक्ट में उन चीजों को भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर फिर से अपने ट्रैक पर आती है, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। इसके अलावा फिल्म में बीजीएम का सिलेक्शन काफी ज्यादा अच्छा किया गया है, लेकिन कुछ मोमेंट्स में बिल्कुल भी नहीं, खास करके उन मोमेंट्स में जहां कैरेक्टर्स की एंट्री सिंपली की जा सकती थी, लेकिन लाउड म्यूजिक के चलते उन मोमेंट्स को भी थ्रिलिंग बनाने की कोशिश की गई है, जो उन मोमेंट्स को सिवाय फेल के और कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी स्टोरी अच्छी तरीके से चलती रहती है। बाय द वे, फिल्म के सॉन्ग सिलेक्शंस भी अच्छे हैं, जिनमें उनकी प्लेसमेंट कुछ हद तक अच्छी है और कुछ जगहों पर बिल्कुल भी नहीं। बाकी अब आ जाए एमा स्टोन की परफॉर्मेंस पर, तो उनकी परफॉर्मेंस भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करती, लेकिन जो दो कैरेक्टर को वो एक ही
फ्रेम में दिखाने की जो कोशिश करती है वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, क्योंकि कभी एमा स्टोन स्टेला बनती है तो कभी क्रूएला, और बाद में जब वो क्रूएला के रूप को अपनाकर अपने दोस्तों तक से उसी अंदाज में बात करती है तो ये चीज उनके साथ साथ हमें भी अनोइंग करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, ये फिल्म अपने अच्छे ट्रैक पर वापस आकर हमें एक अच्छी सी एंडिंग देती है। और आपको पता ही होगा कि इस फिल्म के सीक्वल की अनाउंसमेंट भी हो गई है कुछ अच्छी डील्स के साथ, जिसकी मैंने तो उम्मीद नहीं लगा रखी थी, क्योंकि इस फिल्म को जिस तरीके का एंड दिया गया है, ये फिल्म 101 डैल्मेशियन और इस फिल्म के सीक्वल की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करने के हिसाब से बिल्कुल ठीक एंड हुई थी। लेकिन अब इसमें देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि इस फिल्म के सीक्वल में क्या अलग किया जाएगा, क्योंकि अब आप एक ऐसी सिचुएशन में आकर खड़े हो गए हो जहाँ पर आपने एक परफेक्ट ओरिजिन डिज्नी के विलन के कैरेक्टर को लेकर दे दी है, जो कैरेक्टर अपनी इस फिल्म में बुरा ही रहना चाहता है। लेकिन अगर सेकंड पार्ट में वो चीज फेस्टिंग के मामले में पूरी तरीके से फ्लॉप होगी तो फिर इस फिल्म का भी हाल, आई मीन इसके सीक्वल का हाल, मालेफिसेंट फिल्म के सीक्वल की तरह हो जाएगा। लेकिन शायद से हमें फिल्म के डायरेक्टर ग्रेग गिलेस्पाई पर भरोसा करना चाहिए, और हाँ, इसके राइटर्स पर भी, जो हमें इस फिल्म के सीक्वल में कुछ अच्छा ही प्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि फिल्म में जिस तरीके की लोकेशन, टाइम पीरियड और फैशन के वर्ल्ड को दिखाया गया है उसके लिए तो तारीफ फिल्म के डायरेक्टर की बनती ही है, साथ ही साथ फिल्म के बजट की भी, जिन्हें मिलाकर ये फिल्म अगेन हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती। भले से ही फिल्म में कुछ मोमेंट्स में सीजीआई डॉग्स को क्यों ना यूज किया गया हो, लेकिन वो भी हमें अनोइंग नहीं करते, और ना ही ये पूरी की पूरी फिल्म भी, जो मेरी नजर में काफी अच्छा खासा टाइम पास है और एक अच्छी खासी ओरिजिन भी उस कैरेक्टर की, जिसे देखने में ज्यादातर तो लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये एमा स्टोन की परफॉर्मेंस ही है जो इस कैरेक्टर में हमारी उम्मीद फिर से जगाती है। लेकिन अगर फिल्म में किसी ने बाजी मारी है तो वो नाम एमा स्टोन के अलावा, या फिर कह लूं सबसे पहले, एमा थॉम्पसन का निकल कर आएगा, जो इस फिल्म की विलेन है। और हाँ, इस फिल्म की असली क्रूएला जो हर वो चीजें करती है जिसे इस फिल्म में लिमिट के तौर पर क्रूएला को करने नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी ये ओरिजिन है। और अगर सीक्वल में वो उन्हीं सभी चीजों को क्रोनोस के कैरेक्टर से अडेप्ट कर लेगी तो उसमें भी हमें कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, जो कि मैं दिल से चाहूंगा, क्योंकि मैंने बचपन से इस कैरेक्टर को ऐसा ही देखा है और फ्यूचर में ऐसा ही देखना चाहूंगा, और आई होप वैसा ही फैंस भी चाहते होंगे। और अब फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो नो डाउट फिल्म की कहानी यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है, और उसकी पेस्टिंग भी अच्छी है, जिसमें हम पास्ट और प्रेजेंट की स्टोरी को एक अच्छे एडिट के साथ देखते हैं। यानी कि एडिटर का काम यहाँ पर फिल्म को एडिट करने में अच्छा है, लेकिन लेंथ के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। इसके अलावा फिल्म की दो लीडिंग एक्ट्रेस के अलावा बाकी दूसरे एक्टर्स की भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है, जो अगेन आपको डिसअपॉइंट नहीं करती। और ना ही इस फिल्म के कलर करेक्शन, फोटोग्राफी, सेट डिजाइनिंग और कमाल की सिनेमेटोग्राफी, जिन सभी को मिलाकर ये फिल्म डिज्नी की तरफ से बनाया गया काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, या फिर कह लो एक सक्सेस एक्सपेरिमेंट, जो हर किसी को पसंद आएगा। बट अनफॉर्चुनेट बच्चे इस फिल्म को देखकर बोर हो गए, लेकिन आप इस फिल्म को पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, जिनमें डार्क शेड्स भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर लिए गए। तो चलिए अब फिल्म की बाकी दूसरी डिटेल में इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें आ जाए इस फिल्म के एक्शन और सिर्फ फिल्म पर। तो इन दोनों ही कैटेगरी में मैं इस फिल्म को 5 में से आधे स्टार की रेटिंग दूंगा, जो इस फिल्म में है, लेकिन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड। इसके अलावा कॉमेडी के लिए बनते हैं 5 में से 2.5 स्टार, जिनका बैलेंस इस फिल्म में अच्छा रखा गया है, और वैसा ही बैलेंस फिल्म की स्टोरी में भी चलता है, जिसके चलते ये रेटिंग कहानी के हिसाब से 5 में से 4 स्टार तो डिजर्व करती ही है। जी हाँ, 5 में से 4 स्टार। बाकी बात करें फिल्म के सस्पेंस की, तो कुछ मामलों में ये फिल्म प्रेडिक्टेबल लगती है कि कैरेक्टर अपनी जर्नी को कहां पर एंड करेगी, लेकिन जो ट्विस्ट हमें फिल्म के बीच में दिखाए जाते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे थे, जिसके चलते इस फिल्म के सस्पेंस की रेटिंग 5 में से 3 स्टार तो डिजर्व करती ही है। बाकी बात करें मासस ऑडियंस की, तो मासस ऑडियंस की नजर में ये टाइम पास सी फिल्म रहेगी, यानी कि रेटिंग बी की। क्रिटिक्स की नजरों में A-, जिनकी राह पर चलते हुए मैं भी इस फिल्म को उसी रेटिंग यानी कि A- की कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है डिज्नी की लाइव एडेप्टेशन क्रूएला फिल्म को लेकर, कि मुझे पर्सनली ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई है और कितनी नहीं। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको डिज्नी की ये लाइव एडेप्टेशन की फिल्म का अलग एक्सपेरिमेंट कैसा लगा है। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म कर देते हैं वीडियो को भी यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।